एक बार फिर से कल्प कथा में आपका स्वागत है। हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में स्त्री और पुरुष को समान रूप से समर्थ और सम्माननीय माना जाता था। कभी कभी तो स्त्री ही पुरुष की शक्ति और मुक्ति का कारण बनती है, ऐसा भी सुनने पढ़ने में आता है। द्रौपदी, मदालसा, शची, अनसुया, सुकन्या आदि स्त्रियां अपने पति की शक्ति बनकर और भी तेजस्वी दिखाई देती है। इंद्र की पत्नी शची के पति प्रेम और साहस की कथा महाभारत में युद्ध के आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। उस कथा के प्रथम भाग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यह उस कथा को आगे बढ़ाते हुए दूसरा भाग है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वृत्त को कपट से मारकर इंद्र बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कोई भी उसे ढूंढ न सके ऐसे स्थान पर छिपने का निश्चय किया और वह छिप गया। इंद्र के छिप जाने से पृथ्वी और स्वर्ग में अव्यवस्था फैल गई, मानो जैसे सब कुछ भय और अंधकार से घिर गया। यह सब देखकर सब देवता इकट्ठे हुए। फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के लिए इंद्र के स्थान पर किसी पराक्रमी पृथ्वीवासी राजा को नियुक्त करने का निर्णय किया गया। उस समय पृथ्वी पर नहुष नाम के धर्मपरायण और पराक्रमी राजा का राज था। उसे स्वर्ग में ले जाने के लिए सभी देवता नहुष की सभा में गए और कहा कि हमारे राजा कहीं चले गए हैं, कृपया आप हमारे राजा बने। देवताओं की प्रार्थना सुनकर नहुष ने विनम्रता से कहा कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मैं कैसे आपका राजा बन सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको शक्ति और सत्ता दोनों ही देंगे। इस समय आपसे अधिक योग्य हमें कोई भी दिखाई नहीं देता, अतः आप हमारे साथ चलें। नहुष सहमत हो गए और उनको इंद्र के स्थान पर राजा बनाया गया। नहुष स्वर्ग का वैभव भोगने लगा, ऐरावत की सवारी करने लगा। कल्प वृक्ष और अप्सराओं को पाकर वह अपने आप को भाग्यवान समझने लगा। सारे देवता भी जैसे उसकी सेवा में लगे थे। कुछ समय पश्चात सत्ता और भोग ने नहुष को अभिमानी और अविवेकी बना दिया। वह ऋषियों को उसकी प्रशंसा करते हुए श्लोक बनाने के लिए विवश करने लगा। देवताओं को नौकर समझकर आदेश देने लगा। यह सब देखकर देवता व्यथित हो गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। एक दिन नहुष ने शची को उद्यान में विहार करते हुए देखा। वह मोहित हो गया। जब उसे पता चला कि वह स्वर्ग की रानी शची है, तो उसने कहा कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ, तो शची मेरी रानी है। जाओ, उसे मेरे पास ले आओ। देवताओं ने नहुष को रोकते हुए बताया कि वह इंद्र की पत्नी है, इसलिए यह विचार अपने मन से निकाल दे। लेकिन नहुष नहीं माना, वह मनमानी करने लगा। यह सब सुनकर घबराई हुई शची देवगुरु बृहस्पति के पास गई और इंद्र के प्रति प्रेम और निष्ठा जताते हुए नहुष से बचाने के लिए प्रार्थना की। नहुष को यह बात का पता चला तो उसने देवताओं पर क्रोधित होकर शची को वहां से वापस लाने के लिए आज्ञा दी। नहुष का क्रोध देखकर देवता भयभीत होकर देवगुरु के पास पहुंचे और कहा कि यदि आपने शची को हमारे साथ नहीं भेजा तो नहुष पूरी अमरावती को नष्ट कर देगा। कृपया हमें एक बार शची से बात करने की अनुमति दे और शची को बचाने का कोई उपाय भी बताए। और बृहस्पति ने शची को नहुष से कुछ दिनों का समय मांग लेने का सुझाव दिया और उस अवधि में वे कुछ न कुछ तो रास्ता अवश्य निकाल लेंगे, ऐसा कहकर शची को विश्वास दिलाया। बृहस्पति की बात मानकर शची नहुष के पास गई और कहा कि वह पहले अपने पति इंद्र की खोज करने दे। अगर वह नहीं मिले तो शची अवश्य नहुष की रानी बनेगी। नहुष इस बात से सहमत हो गया। बाद में सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। भगवान ने वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित के लिए इंद्र को ढूंढकर उससे अश्वमेध यज्ञ करवाने की सूचना दी। अग्नि, वायु आदि देवों ने इंद्र को ढूंढ लिया
और अश्वमेध यज्ञ करके नहुष पर आक्रमण करने के लिए कहा। इंद्र ने ऐसा ही किया। यज्ञ के बाद नहुष से युद्ध करने आए हुए इंद्र ने जब नहुष को देखा तो भयभीत होकर फिर से भाग गए। शची रोती रही और दुखी होती रही। शची ने दुखी होकर उपश्रुति देवी की प्रार्थना पूजा की। उपश्रुति देवी प्रकट हुई और शची की इच्छा पूछी। शची ने देवी को इंद्र के पास ले जाने के लिए कहा। उपश्रुति देवी शची को अपनी शक्ति से पहाड़ों के उस पार घने जंगल में एक अनजान जगह पर कमल के तालाब के पास ले आई और एक कमल को दिखाते हुए कहा कि इंद्र उस कमल की नाल में बौना बनकर छिप गया है। वे दोनों उस कमल के पास पहुंची और उपश्रुति देवी ने कमल की नाल चीरकर शची को भी बौनी बना दिया और इंद्र से बात करने के लिए भेजा। इंद्र ने घबराकर शची से वहां आने का कारण पूछा। शची ने नहुष की सारी बात इंद्र को बताई और साथ ही कहा कि अगर इंद्र इस समय शची की रक्षा नहीं कर पाए तो उसे नहुष की रानी बनना ही पड़ेगा। कुछ सोचकर इंद्र ने शची को एक युक्ति बताई और वापस स्वर्ग में जाने के लिए कहा। दूसरे दिन शची नहुष के पास जाकर बोली कि इंद्र तो भाग गए हैं, इसलिए वह रानी बनने के लिए तैयार है। यह सुनकर नहुष बहुत प्रसन्न हो गया। शची ने आगे कहा कि कभी कभी इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे सवार होकर, कभी कभी अश्व पर, कभी रथ में और कभी पालकी में बैठकर मेरे महल में आते थे। नहुष ने तुरंत ही कहा कि ठीक है, मैं भी ऐसा करूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह सुनकर शची ने कहा कि मेरी एक विनती है, आप सप्तर्षियों के द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर आज रात मेरे महल में आइए। नहुष सहमत हो गया। उसने सप्तर्षियों को तैयार रहने का आदेश दिया और स्वयं भी राजसी वस्त्रों में सज धज कर पालकी में बैठा। दूसरी ओर नहुष से मिलकर शची ने तुरंत ही बृहस्पति जी को अपने हिस्से का काम पूरा हो गया है यह सूचित किया। बृहस्पति जी ने अग्निदेव को बुलाया और वायुदेव की मदद लेकर जल्द से जल्द इंद्र को ले आने की सूचना दी। सारे देवता इंद्र को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़े। नहुष तो शची से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था और बार बार ऋषियों को जल्दी चलने के लिए कह रहा था। सप्तर्षियों में से एक अगस्त्य मुनि कद में छोटे और भारी शरीर के स्वामी थे। उनको चलते देख नहुष को लगा कि अगस्त्य मुनि के कारण ही दूसरे भी धीमी गति से चल रहे हैं। नहुष से यह सहन न हुआ और अगस्त्य मुनि को लात मारते हुए सर्प सर्प कहा। संस्कृत भाषा में सर्प का दूसरा अर्थ जल्दी चल ऐसा होता है। नहुष की लात से अगस्त्य मुनि को क्रोध आया और कहा, तेरा ये दुस्साहस, तू मुझे सर्प सर्प कहता है, जा तू स्वयं ही सर्प में परिवर्तित हो जा। उन्होंने नहुष को सर्पो भव ऐसा शाप दे दिया। नहुष तत्काल सर्प में परिवर्तित हो गया। उधर देवताओं को इस बात का पता नहीं था। वे इंद्र को ढूंढने में लगे हुए थे। उन्होंने इंद्र को ढूंढा और बताया कि नहुष को हराने के लिए यह उत्तम अवसर है। आप हमारे साथ चले और नहुष को हराकर फिर से स्वर्ग के स्वामी बने। लेकिन उतने समय में अगस्त्य मुनि वहां आ गए और सारी घटना सुना के सब देवताओं को चिंता मुक्त किया। सब देवता अति प्रसन्न हुए और इंद्र को फिर से राजा बनने पर अभिनंदन देने लगे। तब इंद्र ने कहा कि यह सब शची के प्रेम से संभव हो पाया है। अगर वह यह उपाय नहीं करती तो शायद यह संभव न था। और इस प्रकार शची के प्रेम ने इंद्र को फिर से भय मुक्त करके देवराज बनने का गौरव प्रदान किया। इस कथा से युधिष्ठिर को भी बहुत बल मिला और वे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। ये कहानी तो यहाँ पूरी होती है, लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी कथाएं हमारे पुराणों में छिपी है। अगर सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।